नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार हूँ। बच्चों, पिछले कक्षा में हम वसंत भाग 3 पुस्तक में पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखी पाठ का पहला भाग देख चुके हैं। बच्चों, पिछले कक्षा में आलम आरा सिनेमा के नायक विट्ठल जी को उर्दू नहीं आने के कारण उन्हें इस सिनेमा से निकालकर महबूब नामक नायक लाया गया था। तब विट्ठल जी नाराज होकर अपना हक पाने के लिए वह मुकदमा कर दिए थे। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग जो है वह देखते जाएंगे। तो आइए बच्चों, पाठ देखेंगे। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। विट्ठल जी का मुकदमा को उस वक्त के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना जी ने लड़े थे और जीत भी लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत देश के विभाजन में पाकिस्तान के पहले अध्यक्ष बने थे, उस समय वो बहुत बड़े वकील भी थे। इस मुकदमा जीतने के बाद विट्ठल जी फिर से इस फिल्म को वह आगे बढ़ाया। इस फिल्म के नायक के पात्र में आगे बढ़े और इस पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बने और मराठी हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके अलावा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे ये सभी फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ यानी मेन पिलर्स कह सकते हैं। वो सभी क्या बने? फिल्मोद्योग के प्रमुख आधार स्तंभ बन गए। तो आगे देखिए, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था।
तो यहाँ क्या होता है, 14 मार्च 1931 को, यानी 14 मार्च 1931 को इस फिल्म को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था और ये फिल्म पूरे 8 सप्ताह यानी 8 वीक्स तक हाउसफुल चली और भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी, मगर पुलिस के लिए भी ये बहुत मुश्किल का काम हो गया था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी कहा गया था। दर्शकों को यह फिल्म अद्भुत अनुभव दिया था क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए इस सिनेमा का फिल्म यानी रील 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीनों के यानी 4 months के खड़ी मेहनत से बनाए थे। तो आगे देखिए बच्चों, सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। यहाँ से जो सिनेमा बनाने लगे उसमें पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं का विषय के रूप में चुना गया और कुछ सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनने लगी। इसके लिए खुदा की शान फिल्म एक उदाहरण है। इसमें एक पात्र महात्मा गांधी जैसा था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने, यानी तब वहाँ ब्रिटिशों का शासन चलता था भारत में, इसलिए वह ब्रिटिश अधिकारियों ने इस फिल्म को बंद कराने की कोशिश भी की थी। तो आगे देखेंगे, सवाक सिनेमा के लिए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। सन 1956 यानी 1956 में आलम आरा फिल्म के प्रदर्शन होते होते पूरे 25 यानी 25 ईयर्स पूरे हो गए थे। इसलिए सवाक सिनेमा के एक नए पीढ़ी की शुरुआत कराने वाले इस फिल्म के निर्देशक निर्माता श्री अर्देशीर जी को सम्मानित किया गया और उस समय उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो सिर्फ देश की प्रगति के लिए छोटी सी योगदान मेरी तरफ से दिया है। ये इनके
विनम्रता के गुण दर्शाता है। तो बच्चों आगे देखेंगे, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया। सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अब तो सिनेमा बोलना भी सीख लिया। इसलिए पहले तो मूक फिल्मों में पढ़े लिखे नहीं होते तो भी चलता था, क्योंकि वह बोलना नहीं था, सिर्फ मूक अभिनय करना पड़ता था। सिर्फ पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वालों से काम चल जाता था। मगर अब अच्छे संवाद और गायन करना था, क्योंकि अब जो फिल्में बन रहे थे वो सभी क्या थे, मूक फिल्में नहीं थी, बल्कि संवाक यानी वह आवाज़ भी उनमें शामिल था। इसलिए नई नई प्रतिभाओं का तलाश शुरू हुआ। नए नए गायक और पढ़े लिखे प्रतिभाओं का आवश्यकता बढ़ने लगी। और इसके अलावा हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व भी इस फिल्मों से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और इससे सामान्य जनजीवन का भी अनेक वहाँ जनजीवन का जो सामान्य जनजीवन का जो जीवन है उसे लेकर अनेक फिल्में भी आने लगे। तो आगे देखेंगे बच्चों, अभिनेताओं अभिनेत्रियों के लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
तो देखिए बच्चों, उस ज़माने में जो फिल्में आने लगे उनमें जो नायक नायिका जो थे वो सभी लोकप्रियता होने लगे, यानी प्रसिद्ध पाने लगे। जैसे उनमें से एक फिल्म माधुरी नाम का एक फिल्म जो है, उस फिल्म के नायिका सुलोचना थी। उनके हेयर स्टाइल को सभी औरतें अपनाने लगी, वैसे ही अपने हेयर स्टाइल सजाते थे। अर्देशीर जी के फिल्मों में अनेक ईरानी लोगों ने भी अभिनय किया था। उदाहरण के लिए ये पहला जो फिल्म है आलम आरा, उसी में अनेक ईरानी लोग वहाँ काम किए थे। फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसके दौरान दादा साहेब फाल्के जी जो सवाक सिनेमा के जनक माने जाते हैं, उनको अर्देशीर जी के अनेक उपलब्धियों को उपयोग वह अपने फिल्मों में लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, इसलिए वह बदलाव भी अत्यंत आवश्यक था। तो ये था पाठ। बच्चों, शायद ये पाठ जो है, जब सिनेमा ने बोलना सीखे, पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।